अगर आपका बैंक खाता अचानक फ्रीज हो जाए तो आप क्या करेंगे? अगर आपका बैंक खाते में पैसा फंस जाए तो आप क्या करेंगे? बहुत सारे लोगों को इन चीजों का सामना करना पड़ता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और आज मैं आपको कानूनी की सरल भाषा में आपको बताऊंगा कि अगर आपका बैंक खाता फ्रीज हो जाए तो कानूनी रूप से 100% कैसे अपने पैसे को वापस पा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द लॉ हाउस और मैं आपको एक सरल भाषा में जानकारी देता हूं। तो आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। तो देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि आपका खाता क्यों फ्रीज होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यह बताएंगे कि आपका खाता फ्रीज होता क्यों है, क्या रीजन है क्यों खाते आपके फ्रीज होते हैं। नंबर 2, अगर आपका बैंक खाता फ्रीज हो जाता है तो उसे अनफ्रीज करने की क्या प्रोसीडिंग्स है, लीगल प्रोसेस क्या है, वो भी हम आपको इस वाली वीडियो में बताएंगे। तो आप हमारी वीडियो के एंड तक बने रहें और आप द लॉ हाउस देखते रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें कि किस तरीके से आप हर व्यक्ति को बचा सकते हैं और उनको इस प्रॉब्लम का सामना करना नहीं पड़ेगा अगर ये वीडियो देखेंगे। तो आज हम आपको बताएंगे सेकंड स्टेप में किस तरीके से फ्रीज खाते को अनफ्रीज किया जाए। आज आप देखेंगे कि अगर आपके बैंक खाते को फ्रीज कर दिया जाता है तो आप उसे अनफ्रीज कैसे करेंगे। आपके बैंक खाते में जब फ्रीज सिस्टम लागू हो जाता है तो आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। आज इस वाली वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से फ्रीज अकाउंट को अनफ्रीज कैसे करें। तो मैं हूं विक्रम सिंह तोमर। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द लॉ हाउस में। और आज आप देखेंगे किस तरीके से आप सरल कानूनी भाषा में समझेंगे कि किस तरीके से अपने खाते को फ्रीज खाते को अनफ्रीज कैसे करें। तो आप देख रहे हैं कुछ हमने कंटेंट लिखा हुआ है, कुछ कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, जिसमें हमने दो पहलुओं पे बातचीत करनी है, यानी कि दो डिवीजन में हमने बातचीत करना है। और ये वीडियो लॉ स्टूडेंट्स के लिए, लॉ एस्पिरेंट्स के लिए, जितने भी गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं और जो ना भी कर रहे हैं, ये नॉलेज सारे व्यक्तियों के लिए जरूरी है। जो प्राइवेट एम्प्लॉय है, गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, आज की डेट में खाते सबके हैं, नॉर्मल सी बात है। लेकिन सबके खातों में कुछ न कुछ प्रॉब्लम कभी ना कभी भविष्य में फेस करनी पड़ सकती है। तो ये वीडियो आप एंड तक देखें कि किस तरीके से आपको बचना है। अगर कोई भी व्यक्ति इस सिचुएशन का शिकार हो गया है, मान लो मेरा ही खाता है और मेरे खाते को फ्रीज कर दिया जाए, तो हमारी सारी ट्रांजैक्शन स्टॉपेबल हो जाएंगी, रुक जाएंगी। हम फिर आगे का कैसे लेन देन करेंगे। तो ये समस्या छोटी मोटी समस्या नहीं है, ये समस्या बहुत गंभीर और बहुत बड़ी समस्या है। और ये समस्या बहुत ही आसान तरीके से सुलझती भी नहीं है, कानूनी पूरी प्रक्रिया इसकी होती है, पूरे कानूनी रूप से ये सुलझती है। तो आज हम वही इस वाली वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से कानूनी रूप से आप अपने फ्रीज अकाउंट को अनफ्रीज करेंगे। तो घबराएं ना, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और संपूर्ण जानकारी आप हमारे द लॉ हाउस के मंच पर प्राप्त कर सकते हैं। हर दिन वीडियो आपको एक नए कंटेंट में मिलेगा, नए कॉन्सेप्ट में मिलेगा और ज्यादातर जो लोग प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, हम उसी टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं। और लीगल जानकारी रखना हर व्यक्ति का अधिकार है और हमेशा अलर्ट रहें, सेफ रहें और आप देखें वीडियो को अंत तक। तो सबसे पहले हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले हेडिंग हमने दिया हुआ है खाता फ्रीज क्यों होता है। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा ये है कि खाता फ्रीज कैसे होता है। तो इसमें हमने कुछ पॉइंट दिए हुए हैं कि खाता फ्रीज होने के कारण क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहले केवाईसी अपडेट ना होने पर पहला रीजन हो सकता है। दूसरा संदिग्ध लेन देन, ये दूसरा रीजन हो सकता है। तीसरा साइबर क्राइम शिकायत, ये तीसरा रीजन हो सकता है। चौथा कोर्ट या पुलिस का आदेश। ये तो हमने आपको सिंगल कॉन्सेप्ट में विद टाइटल के बता दिया। अब इनको एक्सप्लेन करते हैं कि किस किस सिचुएशन में आपका खाता फ्रीज होता है और क्यों होता है। सबसे पहले केवाईसी अपडेट ना होना। हमेशा ध्यान रखें, जब से डिजिटलाइजेशन में काम हुआ है, गवर्नमेंट इंडिया डिजिटलाइजेशन में काम कर रही है, तो हमेशा केवाईसी सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए कंपलसरी कर दी गई है और केवाईसी होना हर व्यक्ति का बहुत जरूरी है। केवाईसी से पता पड़ता है करंट की सिचुएशन क्या है आपके एप्लीकेशंस का, आपके खाते का। तो केवाईसी में सारी चीजें अपडेट होती हैं। तो अगर टाइम पर आपकी केवाईसी नहीं हुई है तो डिटेल्स डिसमैच हो जाती हैं, मैच नहीं होती,
तो आपके खाते को स्टॉप कर दिया जाता है। जब केवाईसी हो जाती है तो खाते को पुनः तरीके से चालू कर दिया जाता है। ये एक सामान्य रीजन हो सकता है। दूसरा, संदिग्ध लेन देन। मान के चलिए आपके खाते को यूज किया गया है अनऑथराइज तरीके से, किसी के खाते से आपके खाते में, ठीक है, बिना जानकारी के, बिना इंफॉर्मेशन के ट्रांजैक्शन हो गई है, ठीक है, और उसकी कंप्लेन कर दी गई है। तो जब उस अनऑथराइज पेमेंट की कंप्लेंट होती है तो जिस बैंक खाते में पैसा जाता है अनऑथराइज, ठीक है, गैर कानूनी तरीके से, उस खाते को के लेन देन को रोक दिया जाता है। तो संदिग्ध लेन देन में वो कॉन्सेप्ट आ जाता है, ठीक है। तीसरा चीज, साइबर क्राइम शिकायत। मानी चलिए किसी के खाते में अनऑथराइज पेमेंट हुई है किसी खाते के माध्यम से, तो वो कंप्लेन करता है साइबर में, ठीक है। तो साइबर में जब कंप्लेन करता है तो वो आपके खाते को रोकने की अपील करते हैं, रोकने के डायरेक्शंस देते हैं, तो खाता आपका बंद कर दिया जाता है क्योंकि उसमें अनऑथराइज तरीके से पेमेंट आ गई है। तो साइबर क्राइम की शिकायत के आधार पर बैंक मैनेजर आपके खाते को स्टॉप कर देगा, बंद नहीं करेगा, सिर्फ लेन देन को रोकेगा जब तक मैटर पूरा सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, ठीक है। तीसरा, चौथा ऑप्शन है कोर्ट या पुलिस का आदेश, या कोर्ट ने किसी भी मैटर को सॉर्ट आउट जब तक नहीं हो जाता है तब तक कोर्ट ने आपके खाते को स्टॉप करने को बोला है, तब तक आपके लेन देन को रोका जाएगा। तो ये एक डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं खाता फ्रीज होने के, तो आपको जानने का अधिकार है। अब मानी चलिए इन चारों में से कोई भी एक रीजन से आपके खाते को फ्रीज कर दिया गया है, ठीक है। अब इस खाते को पुनः रूप से एक सामान्य तरीके से किस तरीके से चलाएं, ठीक है, तो वो अनफ्रीज होगा, तब जाके खाता का लेन देन चालू होगा। तो दूसरे कॉन्सेप्ट में हमारा है खाते को अनफ्रीज कैसे करें, यानी कि आपके खाते को अनफ्रीज करेंगे तभी आप दोबारा से लेन देन कर पाएंगे, तब तक आप लेन देन नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप है बैंक से संपर्क करें। आपके खाते में अगर लेन देन नहीं हो रहा है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है और आप किसी को पैसा ना भेज पा रहे हैं, ना किसी का पेमेंट कर पा रहे हैं, आप अपने बैंक से संपर्क करें जहां पर आपका खाता है। पहला चीज, जब बैंक वाले डिटेल्स चेक करेंगे तो वो रीजंस बताएंगे कि किस वजह से आपके खाते का लेन देन रोका गया है, आपको बताएंगे। दूसरा, जरूरी डॉक्यूमेंट्स दें। जब आप पूछताछ करने जाएं तो अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक साथ लेके जाएं और उन्हें अपनी जानकारी दें, अपनी सारी डिटेल्स दें। उसके बाद स्टेप नंबर तीसरा, इन केस ऑफ एनी साइबर क्राइम, ठीक है, साइबर सेल से संपर्क करें। अब अगर आपके खाते में किसी अनऑथराइज तरीके से पेमेंट की वजह से खाते को फ्रीज कर दिया गया है तो बैंक वाले आपको सारी डिटेल्स देंगे कि इस रीजंस की वजह से आपके खाते को स्टॉप कर दिया गया है। आप जाकर के सीधा साइबर सेल से संपर्क करिए। तो आप साइबर सेल से संपर्क कर सकते हैं, सारा रिकॉर्ड होता है, ठीक है। जब इस तरीके की प्रक्रियाएं होती हैं, प्रोसीडिंग्स होता है, तो सारा रिकॉर्ड मेंटेन होता है। आप संपर्क कर सकते हैं साइबर सेल से। साइबर सेल में सारे अधिकारी, सारे पुलिस ऑफिसर आपकी पूरी तरीके से मदद करेंगे, ठीक है। उसके बाद चौथा ऑप्शन है लिखित आवेदन दें। जब आप जाएं तो आप अपना ऑब्जर्वेशन दें और अपना आप लिखित आवेदन दें। अपने लिखित आवेदन में बैंक की डिटेल्स डालें और जिस दिन से आपका अकाउंट को स्टॉप किया गया वो डेट मेंशन करें, कितनी अमाउंट आपके अनऑथराइज तरीके से अकाउंट में आई हुई है, किस डेट में, वो डेट मेंशन करें, ठीक है। अपने साइन करें और एप्लीकेशन सबमिट कर दें। तो हमेशा ध्यान रखें, घबराएं ना, कानून की जानकारी पूरी रखें ताकि आपको भविष्य में किसी भी तरीके से दिक्कत का सामना ना करना पड़े और बहुत ही सिंपल तरीके से आपका अकाउंट जो फ्रीज होता है वो अनफ्रीज हो जाता है। लेकिन कुछ लोगों को जानकारी नहीं है तो घबरा जाते हैं, प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। तो हमारे इस वीडियो के माध्यम से सिंपल तरीका है, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। और किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके का अगर डाउट है इस टॉपिक पर तो आप हमें कमेंट करके बोल सकते हैं। और भी चीजों की जानकारी अगर चाहिए तो हम उस पर भी वीडियो आपको बना करके हम दे सकते हैं। तो अब इतने बड़े पैमाने पर हम इस चीज का एक दोबारा से रिव्यू कर लेते हैं। सबसे पहले बहुत ध्यानपूर्वक से सुनना, खाता फ्रीज क्यों होता है? अगर आपका खाता फ्रीज क्यों होता है उसका रीजन समझ लीजिए। केवाईसी अपडेट ना होने पर, संदिग्ध लेन देने पर, यानी अनऑथराइज पेमेंट जब ट्रांसफर होती है तब आपके खाते फ्रीज होते हैं। साइबर क्राइम, जब साइबर क्राइम से शिकायत आती है बैंक को कि इस खाते में अनऑथराइज पेमेंट हुई है, आप इस खाते को स्टॉप कीजिए।
दूसरा, कोर्ट या पुलिस के आदेश के अनुसार अगर किसी भी तरीके का लेन देन अनऑथराइज है तो कोर्ट के माध्यम से भी आदेश होते हैं आपके खाते को रोकने के लिए, जब तक मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो जाता। उसके बाद खाते को अनफ्रीज कैसे करें? अब अपने खाते को आपको अनफ्रीज करना है तो वो किस तरीके से करेंगे? स्टेप नंबर 1, बैंक से संपर्क करें। बैंक आपकी पूरी मदद करेगा क्योंकि आप उसके कस्टमर हैं। उसके बाद जरूरी डॉक्यूमेंट्स में जो भी वो दस्तावेज मांगे आप उन्हें प्रोवाइड कराएं। उसके बाद साइबर सेल से संपर्क करें कि हमारे खाते को अनऑथराइज तरीके से जो पेमेंट आई हुई है उसकी वजह से और भी रीजन हो सकते हैं क्यों किया हुआ है, उनसे रीजन अपना जाने और रीजन उनसे पूछें और लिखित आवेदन उनको दे दें। ठीक है, लिखित आवेदन देने से बैंक वालों का सारा डिटेल्स आ जाएगा। अब वो आपके खाते को अनफ्रीज करने के लिए 6 से 7 दिन का समय लगता है। ठीक है, और हो सकता है इसमें ज्यादा भी टाइम लग सकता है, टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं है, तो बस घबराएं ना। तो इस वाली वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले थे और ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि हमारे बहुत सारे भाई, बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं जिनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, हर दिन नई जानकारी के साथ अलर्ट रहें, सेफ रहें। जय हिंद, जय भारत।